अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है बदहज़मी। नाज़रीन, रोज़ाना हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, उनमें कुछ चीज़ें हमारे माफ़क आती हैं और कुछ चीज़ें माफ़क नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो है बदहज़मी। कि ये बदहज़मी किस वजह से होती है? अगर किसी ख़ास ग़िज़ा के ज़्यादा या बेकायदा इस्तेमाल से बदहज़मी हो जाए तो इस चीज़ को बदहज़मी कहा जाता है। ख़ास ग़िज़ा से यानी अगर हम कोई पसंदीदा ग़िज़ा है वो हम उसकी मकदार ज़्यादा खा लेते हैं तो उस वजह से बदहज़मी हो जाती है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम खाते हैं और हमारे जिस्म में या पेट में वो माफ़ूक नहीं होती, जिस वजह से बदहज़मी हो जाती है। बदहज़मी में अमूमन क्या होता है? पेट दर्द, खट्टी डकारें, मुंह में पानी भर आना, उल्टी हो जाना या उल्टी की तरह का, जैसे कहते हैं दिल ख़राब होता है, इस तरह का हो जाना, सर चकराना या सर में दर्द हो जाना, ये सब बदहज़मी की अलामात हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें अगर हम डॉक्टर या हकीम के पास गए बगैर घर में ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं। मसलन अगर अखरोट की वजह से आपको बदहज़मी जो हो जाए तो अनार खाने से इस बदहज़मी को दूर किया जा सकता है। आम की वजह से बदहज़मी हो जाए तो कच्ची लस्सी, जिसे दूध की लस्सी भी कहते हैं, उससे दूर किया जा सकता है। अमरूद, बैंगन, अमरूद की सूंड और सौंफ से दूर की जा सकती है। बैंगन की सिरका या घी से, आलू की गरम मसाला या सोडा से, इमली की बदहज़मी बनफशा से, बाथू की वजह से अगर बदहज़मी हो जाए तो गरम मसाला चाटने से बदहज़मी दूर हो जाती है। भिंडी की गरम मसाला से, बेर की नमकीन कोसा पानी, पानी को थोड़ा सा नमकीन अगर पानी हो तो इसको नीम गर्म करके पिएं तो इससे बेर की बदहज़मी दूर हो सकती है। पान की समुंदर की झाग से, तेल की शहद से, घिया तोरी की सूंड से, भिंडी तोरी की भी सूंड से ही बदहज़मी दूर हो सकती है। तरबूजा की गुड़ या गर्म पानी से, चावल की नमक और काली मिर्च से। चावल के बारे में आपने शायद ना सुना हो, हकीम हज़रात कहते हैं कि चावल जब हम पकाएं तो इसके दरमियान जो छोटी मिर्च डाली जाती है, जैसे हम चावल खा रहे होते हैं तो उस मिर्च को बाहर निकाल देते हैं। हकीम हज़रात कहते हैं कि उस मिर्च को बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे ही वो मिर्च आए आप उसको लें और दांत के नीचे दबाकर इसको बारीक करके निगल लें। उससे आप जो चावल खा रहे हो उससे अगर आपको वाईबादी या बदहज़मी होगी तो उस मिर्च को चबा के बारीक करके खाने से वो बदहज़मी दूर हो जाती है। चाय की सौंफ या दूध से, खरबूजा की लीमू या शहद से, दही की सूंड नमक ज़ीरा से, कद्दू की गरम मसाला से, केला की नमक सूंड या शहद से, केला की नमक या सूंड से या शहद से बदहज़मी दूर हो सकती है। और करेला की नमक सूंड या शहद से बदहज़मी दूर हो सकती है। नाज़रीन, ये आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, या आप इंशाअल्लाह इसको ज़हन नशीं रखें। जैसे ही घर में कोई बदहज़मी का मसला हो तो आप इसका तोड़ घर से ही निकाल सकते हैं। कैसी लगी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।